गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर सेक्शन 122 के जो पेनल्टी के नोटिसेज हैं, जो पेनल्टी के ऑर्डर्स हैं, अक्टूबर 2025 से पहले जो पास किए गए हैं, इशू किए गए हैं, उसका क्या करना है। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, जो कि पेनल्टीज या ऑर्डर्स पास किए गए हैं उसमें या तो सेक्शन 73, सेक्शन 74 रेड विथ सेक्शन 122 करके जो है वो काफी सारे ऑर्डर्स पास किए गए, या इंडिपेंडेंटली सेक्शन 122 के अंदर नोटिसेस और ऑर्डर्स जो हैं वो दिए गए हैं। अब जीएसटी ट्राइब्यूनल या जीएसटी अपील या एडजुडिकेशन लेवल पर भी क्या ये नोटिसेस वैलिड हैं, क्या है प्रोविजंस, वो सारा कुछ डिस्कशन जो है हम लोग करने वाले हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। एक एक बात आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास डिमांड ऑर्डर है, चाहे किसी भी सेक्शन का हो, वहां पर ये एक लाइन जरूर लिखी होगी कि आप जो भी ऑफेंस करके आए हैं वो रेड विथ सेक्शन 122 फलाना सेक्शन जो है उसके अंदर ऑफेंस माना गया है और उसकी पेनल्टी जो है वो आपसे ली जाएगी। तो अब क्या, ये जो पेनल्टी आपसे ली जाएगी इसके लिए अथॉरिटी जीएसटी के प्रोविजन में है भी या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 122 की। सेक्शन 122 जो हमारे पास है वो क्या कहता है, सेक्शन 122 कहता है कि वहां पर हमने कुछ सर्टेन ऑफेंसेस दिए हैं और उन ऑफेंसेस को अगर आप करते पाए गए तो आपके ऊपर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स जो है, मतलब पेनल्टी प्रोसीडिंग्स, बस यही गड़बड़ है, यहीं पर मैं गलती कर गया। वहां पर जो ऑफेंसेस लिखे हुए हैं, क्या वहां पर जो ऑफेंसेस के साथ पेनल्टी लिखी गई है वहां पर किसी प्रॉपर ऑफिसर को प्रोसीडिंग करने के लिए ऑथराइज किया गया है? द आंसर इज नो। सेक्शन 122 कहता है कि आपको हमने सेक्शन 122(1) में 21 ऑफेंसेस दिए हैं। अगर आप ये 21 ऑफेंसेस करते पाए गए तो आपको कितनी पेनल्टी पे करनी है वो हमने बता दिया। लेकिन क्या सेक्शन 122 के अंदर किसी प्रॉपर ऑफिसर को ऑथराइज किया गया है? मतलब क्या सेक्शन 122 में कहीं पर भी ये लिखा है द प्रॉपर ऑफिसर में डायरेक्ट सच पर्सन टू पे सच एंड सच पेनल्टी, या द प्रॉपर ऑफिसर में इम्पोज सच एंड सच पेनल्टी फॉर द पर्टिकुलर ऑफेंस? वहां पर प्रॉपर ऑफिसर का वर्ड है ही नहीं पूरे सेक्शन 122 में। मतलब ये हुआ कि सेक्शन 122 किसी भी प्रॉपर ऑफिसर की बात नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर प्रॉपर ऑफिसर तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात आती है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर वर्ड नहीं लिखा है तो नोटिसेज इशू कैसे किए जा रहे हैं, और अक्टूबर 25 से पहले जो इशू किए गए हैं नोटिसेज या ऑर्डर्स उसकी क्या वैलिडिटी है। तो आपको ये पॉइंट वहां पर फाइट करना पड़ेगा, डिफेंड करना पड़ेगा। अब एक अगली बात आते हैं कि सेक्शन 73, 74 रेड विथ सेक्शन 122 की बात होती है। जो भी ऑर्डर्स पास हुए हैं उसमें ये लाइन लिखा हुआ है। अब अक्टूबर 25 से पहले क्या था ना कि प्रॉपर ऑफिसर, चलो सेक्शन में तो नहीं लिखा है, लेकिन कौन से प्रॉपर ऑफिसर? प्रॉपर ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, किनको ऑथराइज किया गया है? क्योंकि जीएसटी जब लगा था, सर्कुलर 1, सर्कुलर 3, सर्कुलर 31, इन तीन सर्कुलर्स ने हर एक सेक्शन जहां पर प्रॉपर ऑफिसर लिखा है वो उस प्रॉपर ऑफिसर को बकायदा डिफाइन किया गया था, उसकी अथॉरिटी को डिफाइन किया गया था। तो उन तीनों सर्कुलर्स में कहीं पर भी सेक्शन 122 है ही नहीं। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि सेक्शन 122 में प्रॉपर ऑफिसर का वर्ड नहीं। फिर भी चलो, अब यहां पर क्या हुआ ना, अक्टूबर 25 में एक सर्कुलर आया 254, और उस सर्कुलर 254 ने सेक्शन 122 के प्रॉपर ऑफिसर को ऑथराइज किया। उसमें लिखा कि सेक्शन 122 के अंदर ये ऑफिसर होंगे एज अ प्रॉपर ऑफिसर। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अक्टूबर 25 से पहले कोई प्रॉपर ऑफिसर था ही नहीं। जब था नहीं तो फिर वो जो नोटिसेज हैं, ऑर्डर्स हैं, उसकी वैलिडिटी क्या होगी? वो वैसे ही विदाउट अथॉरिटी हो गया, विदाउट जुरिस्डिक्शन हो गया। अक्टूबर 25 के सर्कुलर आने के बाद भी 122 में प्रॉपर ऑफिसर का वर्ड नहीं है, तो सर्कुलर कैसे डिफाइन कर रहा है कि सर्कुलर में 122 में कौन सा ऑफिसर होगा? तो सर्कुलर की भी बात जो है वो पूरी तरीके से सही एज पर द प्रोविजंस है नहीं। तो होगा कैसे ये? सेक्शन 122 में होगा कैसे? सेक्शन 122 में होगा कैसे, इसका जवाब जानने के लिए ना आपको एक बार सेक्शन 123 में दिखाता हूं। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या पॉइंट रखना चाह रहा हूं। इफ अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश सो एंड सो इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 50 fails to do so within the period specified, then who will impose the penalty? Then the proper officer may direct such person to pay जो भी पेनल्टी है। पॉइंट क्या है कि यहां पर सेक्शन में लिखा है द प्रॉपर ऑफिसर।
अब जब यहाँ प्रॉपर ऑफिसर लिखा है तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर 3/3/2017 में ये ऑथोराइज करा है कि यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर कौन होगा, असिस्टेंट कमिश्नर होगा, डेप्यूटी कमिश्नर होगा, सुपरिंटेंडेंट होंगे, एडिशनल कमिश्नर होंगे, ज्वाइंट कमिश्नर होंगे। तो इसी तरीके से जो हमारा सेक्शन 122 है वहां पर कहीं भी ये नहीं मेंशन है कि प्रॉपर ऑफिसर पेनल्टी ले सकते हैं। वहां पर सिर्फ ये लिखा है कि पेनल्टी लगनी चाहिए, लेंगे कौन वो बताएगा नहीं 122। तो वहां पर ना आपको 122 के जो भी पेनल्टी नोटिसेज हैं, ऑर्डर्स हैं, उसमें ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है और इसको चैलेंज करना पड़ेगा ताकि आपके पेनल्टी ऑर्डर्स जो हैं उसमें आपको रिलीफ मिल सके। इसके लिए आपको सेक्शन 127 की मदद लेनी पड़ सकती है। और बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वो इस तरीके से इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप जीएसटी के अंदर सेक्शंस और रूल्स का एनालिसिस अच्छे से सीखना चाहते हैं ताकि आप उन चीजों को स्ट्रांगली डिफेंसिव मोड में जो है वो सामने प्रेजेंट कर पाए, प्रोविजंस की पकड़ अच्छी कर पाए, तो आप इसके लिए हमारा जीएसटी का महारथी बैच 2026 जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लगभग 200 घंटे की क्लासेस जो हैं लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस में प्रोवाइड की जा रही हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, 9693601228। मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स की अपडेट्स एंड एनालिसिस के लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं, जिसमें आपको हर महीने जीएसटी, इनकम टैक्स, आरओसी का जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस रहता है, अलग अलग अमेंडमेंट्स, अलग अलग एडवाइजरीज, अलग अलग चेंजेस का, वो सारा कुछ आपको ईमेल एज वेल एज फिजिकल कॉपी के रूप में मिलता है। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसी ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। और आपका क्या व्यू है, क्या सेक्शन 122 में डायरेक्ट पेनल्टी या ऑफिसेज जो लगा रहे हैं क्या वो वैलिड है या नहीं है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेनल्टी नोटिसेज और ऑर्डर्स जो हैं इस बिंदु पर टिके हुए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।